देश में अज्ञानता के कारण अंगदान की परंपरा बेहद कमजोर है। 0.1% से भी कम अंगदान होता है, ये कहना है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों का। उनका कहना है कि अंगदान के जरिए दूसरों को जीवन मिल सकता है, लिहाजा विश्व अंगदान दिवस पर इस बात को जन जन तक पहुंचाया जाना जरूरी है। मदन महल पुलिस ने लूट और वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 9 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। नगर निगम चौक पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नगर निगम का डंपर अनियंत्रित हो गया। गनीमत ये थी कि डंपर रोड डिवाइडर से जा टकराया, जिससे बड़ा हादसा टल गया और कई राहगीर बाल बाल बच गए। ओमती पुलिस ने भरतीपुर सामुदायिक भवन के पास गांजा तस्कर को दबोचा। पुलिस ने जब साक्षी ली तो उसके कब्जे से 1 किलो गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जिले में गुरुवार को कोरोना संक्रमित एक ही नया मरीज सामने आया। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 2 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जिला प्रशासन ने 5426 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 16 रह गई है। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन के हर तबके के उत्थान के लिए संवेदनशीलता बरत रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले में निवास करने वाले ट्रांसजेंडर्स की समस्याओं की जानकारी हासिल की, ताकि उनकी समस्याओं को शासन और प्रशासन स्तर पर निराकृत किया जा सके। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े युवा और छात्र भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों ने होम साइंस कॉलेज के पास पौधों का रोपण किया। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दैनिक भास्कर के पौधे अपने परिजन अभियान के जरिए भविष्य को संवारने की कोशिशें लगातार जारी। पर्यावरण को संरक्षित करने रोपे जा रहे पौधे। कोविड संक्रमण के चलते खेल मैदानों में बंद हुई खेल गतिविधियां पुनः हुई शुरू। रानीताल खेल परिसर के एस्ट्रो टर्फ मैदान में लौटी खिलाड़ियों की रौनक। देश में अज्ञानता के कारण अंगदान की परंपरा बेहद कमजोर है। 0.1% से भी कम अंगदान होता है, ये कहना है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों का। उनका कहना है कि अंगदान के जरिए दूसरों को जीवन मिल सकता है, लिहाजा विश्व अंगदान दिवस पर इस बात को जन जन तक पहुंचाया जाना जरूरी है। 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस की पूर्व संध्या पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि देश में अंगदान का प्रतिशत बेहद कम है। सामान्य मौत होने या ब्रेन डेड की स्थिति में अंगदान कर दूसरों को जीवन दिया जा सकता है, लेकिन भ्रांतियों के चलते लोग अंगदान नहीं करते हैं। शरीर में ऐसे कई अंग होते हैं जिन्हें सामान्य मौत के बाद भी दान किया जा सकता है। नेचुरल डेथ हो जाती है, उसके बाद भी बहुत सारे अंग जैसे ईवन आते हैं, चमड़ी है, बोन्स है, कॉर्निया है, जिसको बोलते हैं केराटोप्लास्टी की आंख का नेत्र का प्रत्यारोपण। ये बहुत सारे अंगदान के बारे में हमको समाज को प्रेरित करने के लिए इसका उद्देश्य यही है कि सभी समाज के लोग आगे आएं और अंगदान को एक अपनी मुहिम बनाएं, ताकि आने वाले समय में हम ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचा सकें। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से एक समाज में सकारात्मकता का संदेश देगा और लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित करेगा। आईएमए के सदस्यों का कहना है कि अंगदान के जरिए मृत व्यक्ति की स्मृतियों को जीवंत रखा जा सकता है, वहीं दूसरे व्यक्तियों को जीवन मिल सकता है। अच्छी समझ इस अभियान को मजबूत कर सकती है। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन समाज के हर तबके के उत्थान के लिए संवेदनशीलता बरत रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने भी जिले में निवास करने वाले ट्रांसजेंडर्स की समस्याओं की जानकारी हासिल की, ताकि उनकी समस्याओं को शासन और प्रशासन स्तर पर निराकृत किया जा सके।
इस दौरान कलेक्टर ने कार्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान पत्र भी जारी किए हैं। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन द्वारा समाज के हर तबके और हर वर्ग के उत्थान और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले में निवास करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और उत्थान के लिए सराहनीय पहल की है। कलेक्टर कार्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने पहचान पत्र जारी किए हैं। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कार्यालय में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं की जानकारी भी हासिल की ताकि उन्हें शासन की योजनाओं का भी लाभ मिल सके। आइडेंटिटी कार्ड जिसमें उनकी पूरी डिटेल्स है वो जारी किया है। ये एक यूनिक चीज़ है जिसमें कि अभी तक आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिलता था उनको, तो उनके बाय नेम और उनमें पूरी उनकी डिटेल्स रहती है। उसका आइडेंटिटी कार्ड हमारे ही साइन से होता है ताकि उसकी वैलिडिटी रहेगी और उनको विभिन्न संस्थानों में जो लाभ मिलना है उसको लाभ मिलने में उनको आसानी होगी। इस आइडेंटिटी कार्ड का जो वितरण है वो भी हमने उन लोगों से किया है और उनकी कई सारी इश्यूज थे उसको रिजॉल्व भी करने का प्रयास किया है और हमने आगे के लिए भी जो है एक रणनीति बनाएंगे कि धीरे धीरे करके समस्या बनाएंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े युवा और छात्र भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों ने होम साइंस कॉलेज के पास पौधों का रोपण कर लोगों को वृक्ष लगाने और वृक्ष बचाने का संदेश दिया। पर्यावरण की शुद्धता और प्रकृति को बचाने के लिए विभिन्न समाज सेवी संस्थाएं भी पौधारोपण को बढ़ावा दे रही हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों और युवाओं ने होम साइंस कॉलेज के पास पौधों का रोपण किया और लोगों को पौधों को लगाने और पौधों को बचाने का संदेश दिया। आज यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण संरक्षण जो है ये हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना का एक मुख्य एजेंडा भी है और लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर महाविद्यालय द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हम लोग बेहद खुश हैं। इस अभियान में शामिल युवाओं और छात्रों ने पौधों का रोपण कर उन्हें संरक्षित करने का संकल्प भी लिया। जिले में गुरुवार को कोरोना संक्रमित एक ही नया मरीज सामने आया। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 2 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जिला प्रशासन ने 5,426 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब घटकर 16 रह गई है। जिले में कोरोना के नए मरीजों के सामने आने की संख्या में उतार चढ़ाव हो रहा है। गुरुवार को जारी की गई 5,426 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित एक नया मरीज सामने आया है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना से मुक्त हुए 2 व्यक्तियों को डिस्चार्ज भी किया गया है। जिले का रिकवरी रेट 98.62% दर्ज हुआ है। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 16 रह गई है। सरकारी रिकॉर्ड में कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। बीते 24 घंटे में 5,846 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। अब तक कुल 9,65,897 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। नगर निगम चौक पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नगर निगम का डंपर अनियंत्रित हो गया। गनीमत ये थी कि डंपर रोड डिवाइडर से जा टकराया जिससे बड़ा हादसा टल गया और कई राहगीर बाल बाल बच गए। डंपर चालक ने बताया कि ब्रेक फेल हो जाने की वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना के बाद डंपर को पुलिस ने बीच सड़क से हटाने की कार्रवाई की। शहर के बीचों बीच नगर निगम चौराहे पर उस वक्त अफरा तफरी निर्मित हो गई जब नगर निगम का एक डंपर अनियंत्रित हो गया। लहराता हुआ डंपर रोड डिवाइडर से जा टकराया जिससे बड़ा हादसा टल गया। डंपर की चपेट में आने से कई राहगीर बाल बाल बच गए। डंपर चालक ने बताया कि अचानक ही डंपर की ब्रेक फेल हो गई और डंपर अनियंत्रित हो गया। डंपर के रोड डिवाइडर से टकराने से कई लोगों की जान बच गई। घटना के बाद पुलिस का अमला भी मौके पर पहुंच गया था। ये गाड़ी बस स्टैंड की तरफ से आ रही थी। ट्रक नगर निगम का डंपर है, इसका अचानक ब्रेक फेल हो गया और ये डिवाइडर से टकरा गया। उसमें किसी को चोट नहीं आई, उस समय खाली था। इसने डिवाइडर में गाड़ी को जो है टिका दिया था। टिकाने के बाद वो गाड़ी हो गई बंद हो गई। इतनी घटना है और ड्राइवर जो है साधारण था, वो उसका अचानक ब्रेक फेल हो गया। पुलिस ने हादसे के बाद डंपर को बीच सड़क से हटाने की कार्रवाई की। हालांकि इस हादसे में रोड डिवाइडर को नुकसान पहुंचा है।
मदन महल पुलिस ने लूट और वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 9 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों के द्वारा छोटी लाइन फाटक पर कुछ दिन पहले मोटरसाइकिल सवार महिला का पर्स लूटने की वारदात को अंजाम दिया गया था। मदन महल पुलिस ने लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे 2 बदमाशों प्रेम सागर हनुमानताल निवासी संजय उर्फ विवेक जायसवाल और उसके साथी वासु उर्फ अनुराग को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने लूट और वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 9 मोबाइल, चोरी की हुई 1 मोटरसाइकिल के साथ ही लूट की वारदात में उपयोग की गई 1 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने कुछ दिन पूर्व छोटी लाइन फाटक पर मोटरसाइकिल से जा रही महिला का बैग लूटने की वारदात को भी अंजाम दिया था। 8 तारीख की घटना हुई थी कि एक दंपत्ति छोटी लाइन फाटक के पास से जा रहे थे और उनकी श्रीमती का बैग खींच लिया था कुछ 2 अज्ञात लोगों के द्वारा। फिर उसको ट्रेस किया तो पता लगा कि एक है इसमें संजय उर्फ विवेक जायसवाल उर्फ चाबा और दूसरा उसका सहयोगी है वासु उर्फ अनुराग जुगेल। तो चावा 28 महीने जेल में रहा, उसके बाद मई में छूटा था। फिर मई में इनकी दोस्ती, तब से लोगों का छीना झपटी चोरी का काम चल रहा है। तो मोटर्स ऑपरेंडी ये थी कि इसके पास वासु की मोटरसाइकिल थी पल्सर MP20 NR 1266, उसको लेकर निकले। फिर तीनपुलिया के पास से इन्होंने एक और मोटरसाइकिल चुराई MP21 NH MH 7064। फिर उस गाड़ी से इन्होंने ये बैग छुड़ाया। फिर बैग छुड़ा के जब जा रहे थे घर प्रेम सागर, तो वहां भी एक घर में देख रहे थे मोबाइल चार्जर, तो भी चुरा लिया। तो ये तीनों चीज़ तो इनसे जब्त हो गई हैं, 2 मोबाइल और मोटरसाइकिल। इसके अलावा भी दोनों से 3 मोबाइल और जब्त हुए, जिनके बारे में सर्टेन किया जा रहा है कि कहाँ से चुराए हैं या कहाँ से लुटे गए हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों आरोपियों में से एक आरोपी जेल से छूटकर आया था और अपने साथी वासु उर्फ अनुराग के साथ मिलकर इन वारदातों को अंजाम देने लगा। पुलिस ने इससे लूट के अलावा वाहन चोरी की घटनाओं का भी खुलासा किया है। ओमती पुलिस ने भरतीपुर सामुदायिक भवन के पास गांजा तस्कर को दबोचा। पुलिस ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 1 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया है। भरतीपुर सामुदायिक भवन के पास गांजा बेचने की फिराक में खड़े बब्बन सोनकर नामक एक गांजा तस्कर को ओमती पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने जब बब्बन की तलाशी ली तो उसके कब्जे से 1 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। सूचना पर रेड कार्रवाई की गई और उसके पास एक थैले में जो है 1 किलो गांजा मिला है। इन मौके पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को कल कोर्ट रिमांड में पेश किया जाएगा। इसके पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है, ये इसी तरह की हरकतें करता है। पूर्व में भी ये गांजा विक्रय में एक बार पकड़ा जा चुका है। पुलिस बब्बन से गांजे के संबंध में पूछताछ कर रही है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।